नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर बैंक्स में। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे 14/8/2022 के करंट अफेयर्स पर। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, भारत ने रामरस स्थलों की सूची में 11 और अर्धभूमियों को जोड़ा है। तो इसकी कुल संख्या जो है ये 75 अब हो गई है इंडिया में। अब रामरस स्थल जो है ये एक आर्द्रभूमियों को रामरस स्थल का दर्जा दिया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें आर्द्रभूमियों को जो विशेष प्रकार के हों उनको रामरस स्थल का दर्जा दिया जाता है। अब आर्द्रभूमि क्या होता है? तो आर्द्रभूमि एक ऐसा भूभाग है जहाँ पर अ, साल जहाँ का ज़्यादातर हिस्सा अ, या तो पूरे साल में या फिर साल का अधिकांशतः समय अ, या तो जल में डूबा हो या फिर उसका किनारे का जो भाग रहा, ठीक है, वही आर्द्र भूमि कहलाता है। ऐसा भूभाग में जो जलीय पौधे होते हैं उनका बाहुल्यता होता है, या फिर जो जलीय जीव होते हैं वो उस टाइप के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आर्द्रभूमि समझ गए और रामरस स्थल समझ गए आप लोग। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया। ये चिनाब नदी पर बना हुआ है, चिनाब रेलवे ब्रिज, और जम्मू कश्मीर में है स्थित। इसका जो हाइट है ये 359 मीटर है। जो नदी का जल स्तर है वहां से 359 मीटर ऊंचा है ये। जो एयरफील्ड टावर जो है फ्रांस में उससे भी 35 मीटर ऊंचा है ये। अगला, इसको भूकंप रोधी भी बनाया गया है। इसमें तकरीबन जो है इस पुल का जो डेक भाग है इसमें 93 डेक भाग है, और हर एक का वजन जो है ये तकरीबन 85 टन के आसपास है। तो ये लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट था जो पूरा हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर के जो आईएएस ऑफिसर थे एक शाह फैसल, इनको पर्यटन मंत्रालय का उप सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगला है, डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स के नए वेरिएंट के लिए क्लैड 1 और क्लैड 2 नाम की घोषणा की है। मंकी पॉक्स जो इस समय चर्चा में है, इससे ये एक वायरल बीमारी है, वायरस के थ्रू होता है। इससे त्वचा में दाने दाने आ जाते हैं जिसमें पस भर जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विश्व अंगदान दिवस ये 13 अगस्त को मनाया गया है, और हर साल ये 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान में UNMOGIP यानी यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये जो है UNMOGIP, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, हो सकता है एब्रीविएशन में आप लोगों को पूछ दे। तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसका प्रमुख नियुक्त किया गया है गुलेर्मो पाब्लो रियोस। गुलेर्मो पाब्लो रियोस नाम के व्यक्ति को इसका प्रमुख नियुक्त किया गया है UNMOGIP का। अब इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जब 1947 में भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे, पार्टीशन भी हुआ था उसी टाइम में, तो उसके बाद कश्मीर के लिए ये रखा गया था कि कश्मीर अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है कि वो भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले या फिर स्वतंत्र रहे। तो कश्मीर के जो उस टाइम में प्रशासक थे राजा हरि सिंह, उन्होंने स्वतंत्र रहना चुना था। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से उस पर हमला हुआ था, फिर जा कर के वो इंडिया में मिलने का बात किए थे। तो इस मुद्दे को लेकर के दोनों देशों में एक जंग टाइप से शुरू हो गया उस टाइम में, ठीक है। उसको पूरी तरह से जंग कंसीडर नहीं किया गया, लेकिन उसी टाइम में ये जंग की तरह हो गया। तो
इस चीज़ को रोकने के लिए, एक सीज फायर लाइन बनाने के लिए सबसे पहले 1948 के जनवरी में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल था उस टाइम में बना हुआ, उसके द्वारा यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान का गठन किया गया। इसका काम था दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करना। लेकिन फिर कंटिन्यू इसके बाद यही सब सीज फायर का उल्लंघन होता रहा, तो इसके बाद इसको ये विफल रहा अपने कार्यों में। तो इसके बाद इसको निरस्त करके मार्च 1951 में UNMOGIP का गठन किया गया। ये UNMOGIP का जो काम है, इसका काम है कि जम्मू कश्मीर में सीज फायर वायलेशन को ऑब्जर्व करना और इसका रिपोर्ट जो है दोनों देशों को सौंपना, और साथ साथ इसका रिपोर्ट UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी देना। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तमिलनाडु में अगस्त मलई, तमिलनाडु राज्य को अगस्त मलई के रूप में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है। यानी अगस्त मलई जो है ये तमिलनाडु में है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। SBI बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र शुरू करने जा रहा है। और अगला करंट अफेयर है कि खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 ये नई दिल्ली में आयोजित होने जा रही है। तो इसमें अभी आप लोगों का काम जो है, इसमें ये जितने भी देश के नाम आए हैं या फिर राज्य के नाम आए हैं पूरे करंट अफेयर में, उनके बारे में आप नोट डाउन करके रखिए, नोट डाउन करके उनके बारे में लिखिए, ठीक है। इससे आपका करंट अफेयर का जो है जो पकड़ है उस पर, और जो जनरल नॉलेज जो जहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, वो आपका तैयार होते जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।